पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो किसी भी सूरत में बेहतर नहीं हो रही। पहले तैयब उर्दवान साहब को बुलाया गया बड़ी मुश्किल से और उनको रिक्वेस्ट की गई, वो आए और उन्होंने भी वही बात की जो इस वक्त चाइना कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, जो बरतानिया कर रहा है, जो यूरोपीय यूनियन कर रहा है, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कर रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने अंदर इस्तेहकाम लेके आएँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला ख़त्म करें, इमरान खान साहब को रिहा करें और सियासी तनाव को ख़त्म करें, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, बुनियादी इंसानी हुकूक बहाल किए जाएँ। जिसके पास भी जाते हैं, जिस दरवाज़े पे भी जाते हैं, वो यही कहता है कि पहले आप अपना घर ठीक करें और जुल्म सितम बंद करें। तो जब ये सिलसिला एक तवील अरसे से चल रहा है, कल इन्होंने बुलाया, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे यूएई से आए और उनको भी रिक्वेस्ट की गई, स्पेशल रिक्वेस्ट की गई कि आप तशरीफ़ ले आइए और हमारी कोई थोड़ी बहुत हमें रिलीफ़ दें, क्योंकि और तो कोई कहीं से रिलीफ़ मिल नहीं रहा। और यूएई की हुकूमत ने भी, यूएई के हुक्मरानों ने भी जो बात की है, उन्होंने किसी किस्म का कोई सरमायाकारी करने का वादा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मफाहमत की याददाश्तों पे दस्तखत कर दिए हैं। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि जाती उमरा और वज़ीर-ए-आज़म हाउस मफाहमत की याददाश्तों का कब्रिस्तान बना हुआ है और वहाँ पे अगर मफाहमत की याददाश्तों को रद्दी में बेचा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। जो कल का एलामिया जारी किया गया, उसमें मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। MOUs इनको कहा जाता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मफाहमत की याददाश्तें क्या होता है। गपशप लगाई जाती है, अच्छा जी मेरा ये प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है कि हम ये कर लें, वो कहते हैं अच्छा जी मेरा भी ख्याल है ये हम कर लेंगे, चलें आए आके दस्तखत कर लेते हैं। और वो फिर एक फ़ोटो सेशन होता है, तस्वीरी नुमाइश होती है और उसके बाद टाइम फिश हो जाता है। अब ये मेरे सामने पड़ा है इनका मुश्तरका एलामिया। वो कहते हैं जी 5 मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए और पाकिस्तान और मुत्तहदा अमारात के करीबी ताल्लुकात हैं, सफारती हैं, इक़्तिसादी हैं, सकाफ़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं जी, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और फिर ये कि तरसीलात ज़र का एक बड़ा ज़रिया, जहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रिहाइश पेशी वहाँ काम करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। UAE में बहुत ज़्यादा काम करते हैं पाकिस्तानी, मिडल ईस्ट में भी करते हैं, लेकिन जो हमें एलामिया नज़र आया उसमें सिवाय मफाहमत की याददाश्तों के और कुछ नहीं है। तकरीब में आर्मी चीफ भी मौजूद थे और वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। अबू ज़ैबी के वली अहद आए और आके चले गए। ये सूरत हाल इस वक्त है कि पाकिस्तान पे कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं। इन हालात में पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं एक सिंपल लॉजिक की बात है, अक्ल की बात, कि UAE के हुक्मरानों को उन्होंने बुलाया कि जनाब आके हमारे सरमायाकारी करें। तो जबकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी UAE शिफ्ट हुए हैं, अपनी कंपनियां उधर रजिस्टर करवा रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कारोबारी लोग UAE में जाके बैठ गए हैं। और सबसे बड़ा जो रियल स्टेट का बिज़नेस था मलिक रियाज साहब, वो भी जाके अब UAE शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ पे प्रोग्राम अब अपने अगले प्रोजेक्ट जो हैं वहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब उन हुक्मरानों को ये कहेंगे कि आप आगे सरमायाकारी करें, तो वो कहेंगे कि आप अकल के अंधे, ये ज़रा सोचें कि आपके लोग तो हमारे पास आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ इतना ही सरमायाकारी का अच्छा माहौल होता, दोस्ताना माहौल होता, तो आपके अपने कारोबारी लोग, आपके अपने सरमायादार हमारे पास क्यों आते? तो ये इनकी एक तो वही बात है कि ये डफर के डफर ही रहेंगे, इनको अकल भी नहीं है और ये सोचते भी नहीं है। अगली जो इस तरह से UAE से किसी किस्म की कोई भी इनको कुछ नहीं मिला। यही बात तैयब उर्दवान के पास जब जाते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के खैर ख़्वाह हैं, उनके पास जाते हैं तो पाकिस्तानी जो हैं बहुत ज़्यादा तुर्की जाके अपना बिज़नेस सेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अपने आप को वो सिक्योर समझते हैं। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि फस्तायत का आलम है कि जब चाहें किसी की फैक्ट्री गिरा दें, जब चाहें किसी का कारखाना बंद कर दें, जब चाहें किसी की बिजली बंद कर दें, जब चाहें FBR से नोटिस दिलवा दें। सिंपल सी बात है। और दहशतगर्दी के मुकदमात तो मामूली सी बात है, बगावत के, दहशतगर्दी के, गद्दारी के, ये तो हम यूँ तकसीम कर रहे हैं। लिहाजा उनका दौरा जी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं
पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं, क्योंकि मरीम साहिबा को रीलॉन्च किया गया और उनको रीलॉन्च नहीं बल्कि यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि जनाब आप, मैं हूँ तो आप वज़ीर आज़म ही हैं, आप मेरे होते हुए आपका कोई बाल बिका नहीं कर सकता, मेरे होते हुए आपको कोई जो है वो वज़ीर आज़म बनने से रोक नहीं सकता। और ये खुशखबरियाँ फिर आगे अज़मा बुखारी साहबा सुनाती हैं। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि कल हमारे दोस्त हैं जी मंसूर अली ख़ान साहब, वो गए, उन्होंने रुख किया यूनिवर्सिटी का, तालीमी इदारों का, क्योंकि तालीमी इदारे बड़े फोकस किए जा रहे हैं आजकल। इससे पहले मरीम साहबा विज़िट कर चुकी हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। फिर DGISPR उनके साथ सान्हे लम्स हो चुका है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा जाएंगे, और अगर जाएंगे तो सोच समझ के जाना चाहिए। हाँ, काकूल एकेडमी जाएं बिल्कुल, और वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, काकूल एकेडमी में जाएं, वहाँ पे बिठा लें अपने नौजवानों को और उनको तालीमी इदारों वाला लिबास पहनाएं, और किसी को ना बताएं कि ये काकूल में हुआ सब कुछ, तो उनसे अच्छी गपशप लगा के आ जाएं। और बहरहाल तो DGISPR साहब भी गए तलबा के पास, उनको जवाब मिल गया। फिर जनरल साहब भी गए और उनको भी जवाब मिल गया, या जनरल साहब से तलबा मिलने आए तो उनको जवाब मिल चुका है। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि ये मंसूर अली ख़ान साहब गए थे, तो तालिबात ने क्या कहा ज़रा सुनिए, क्योंकि उनसे पूछा गया कि जी मरीम साहिबा की आपको जो आती है कोई खबर शबर आती है तो फिर क्या करते हैं, और ज़रा सुने क्या हो फरमाते हैं। हम देखते आ रहे हैं हमेशा से, पहले हमेशा से हमें देखने को मिला नवाज़ शरीफ हैं, फिर नीचे शहबाज शरीफ हैं, फिर हमज़ा शहबाज हैं, उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा को लॉन्च कर दिया गया हमारे ऊपर, वो भी फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत हमारे ऊपर कर दिया गया। फिर हमें उनकी जगह जगह पर इश्तहारात दिखाए जा रहे हैं। हम ये सब देख के ना हमारा दिल घुटता है असल में। बेसिकली हम आलिया हमज़ा साहिबा जैसी जो बावकार ख़वातीन हैं, जिनका जो हमारी कौम का फ़ख्र हैं, ऐसी ख़वातीन जब जेलों में सख्तियाँ झेलती हैं और फिर भी वो रूट लेवल से काम करके आती हैं और फिर भी वो सख्तियाँ झेलती हैं, तो हमें फिर मायूसी होती है कि जो ख़ानदानों से चलती हुई आ रही हैं उनको हमारे ऊपर बिठा दिया जाता है और उनके जगह जगह इश्तिहारात चलवा दिए जाते हैं। तो ये जो खानदा तलांदा भी वाली पॉलिसी है जो आप इश्तिहारों में नशर कर रहे हैं, अब ये जो नौजवान है ये काफ़ी बाशऊर खान साहब इनको कर चुके हैं, हम इस चीज़ पे अब नहीं चल सकते। तो आप प्लीज़, आप मरीम नवाज़ का जब इश्तिहार देखती हैं तो क्या महसूस? तो मरीम नवाज़ साहिबा के इश्तिहार देखती हैं तो आपको क्या महसूस होता है, ये भी सवाल पूछा गया। तो उसका जवाब इन्होंने क्या दिया, ज़रा सुन लीजिए। मरीम नवाज़ का जब इश्तिहार देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं? हम देखते ही नहीं हैं, हम अवॉइड करते हैं। अगर एक इश्तिहार सामने आ जाए, मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर सामने आ जाए, तो आप फिर उसके बाद क्या फीलिंग? हम चैनल स्विच कर देते हैं। हम देखते नहीं हैं और हम चैनल स्विच कर देते हैं, और वो इसलिए ये जवाब है तलबा व तालिबात का। ये वो शऊर है जो कि तलबा व तालिबात में, नौजवानों में, बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों में आ चुका है। ये तो मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी में गए हैं आप, ज़रा जाएँ खेतों खलिहानों में, किसानों के पास चले जाएँ। वो किसान जो ज़मीन में अपनी गोडी कर रहा होगा, उसके हाथ में रंबा होगा या उसके हाथ में वो कस्सी होगी, वो लेके बैठा होगा, उसके पास चले जाएं, वो क्या बताएगा वो आपको। वो भी इसी लेवल का शऊर जो है उसके पास भी है, वो भी यही बताएगा जो ये हमारी बच्ची जो हैं तालिबा ये बता रही थी। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो कहते हैं कि जनाब ख़ानदानी सियासत ख़त्म हो चुकी थी, आप हम पे ऐसे ख़ानदानों को मुसल्लत कर रहे हैं, और वो भी फॉर्म 47 के ज़रिए, जाली नतीजे के ज़रिए, जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते और जिनके बारे में आप जनाब ख़ुद फरमाते रहे हैं कि ये करप्ट ख़ानदान है। आप जनाब ख़ुद उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं, आप ख़ुद GIT का हिस्सा रहे हैं जनाब, और ये सारी की सारी चीज़ें GIT में पेश की गई थी। आप ख़ुद आप जनाब बाहर से सबूत लेके आए थे। तो जब आप ख़ुद ये पाकिस्तान के नौजवानों को बता चुके हैं, तो अब आप कैसे यू टर्न लेके ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और इन सब को आप कबूल कर लें और सीने से लगाएं और इन्हीं के
यही जो है वो चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, और इनके हाथों पे बैत कर लें, इनकी ग़ुलामी कबूल कर लें, ये नहीं हो सकता। यही तालबा कह रही थी, और इसको मेरा ख्याल है कि जितना जल्दी हो सके, हम तो समझ चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम भी समझ चुके हैं, आप भी समझ लें तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप समझ लें।